रात गहरी थी और हवेली का ये कमरा किसी ख्वाब की तरह सजा हुआ था। ताज़ा फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, मोमबत्तियों की नर्म रोशनी दीवारों पर रक्स कर रही थी और खिड़की से आती चांद की किरणें कमरे को एक जादुई रंग दे रही थी। नूर अपने सुर्ख और सुनहरे जोड़े में खिड़की के पास खड़ी बाहर चांद को देख रही थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, न खौफ से बल्कि एक अजीब सी बेकरारी से, जैसे कोई खूबसूरत तूफान आने वाला हो। इसके हाथों में मेहंदी के नक्शो निगार अभी भी ताज़ा थे और उन्हें छुपा था अलिफ ओ का एक हर्फ जो उसकी सहेलियों ने शरारत से बनाया था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अरमान अंदर दाखिल हुआ। इसकी नज़रें सीधी नूर पर ठहर गईं और उसके चेहरे पर ऐसी महवियत थी जैसे वो किसी नादिर शय को देख रहा हो जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा था। तुम, इसने धीरे से कहा अपनी आवाज़ में बेयकीनी के साथ, इतनी खूबसूरत हो कि मैं अल्फाज भूल गया हूँ। नूर ने मुस्कराकर अपना चेहरा नीचे किया, इसके गालों पर शर्म की सुर्खी फैल गई। वो अब भी आज बहुत मुख्तलिफ लग रहे हैं, इतने पुरवकार। अरमान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया, हर कदम जैसे कोई वदा हो, कोई नया है। हम आज पहली बार इस तरह एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ। शायद यही मोहब्बत होती है, नूर ने कहा अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए। जब दिल किसी को देखकर कहे कि वो हमेशा से मेरा था, कि इसके बगैर कोई कहानी मुकम्मल नहीं। अरमान ने अपना हाथ बढ़ाया और नूर के गाल को छुआ, इतनी नरमी से जैसे वो किसी फूल की पंखुड़ी हो जो टूट जाने का खतरा रखती हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था अपनी बहन की मंगी पर, मैंने अपनी उम्मी से कहा था यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। इस वक्त तुमने मुझे देखा भी नहीं था, तुम अपनी छोटी बहन के साथ हंस रही थी। नूर हैरान हुई, इसकी आंखों में खुशगवार हैरत चमकी। आपने कभी ये नहीं बताया, इतने अरसे से ये राज अपने दिल में रखा? क्योंकि मैं डरता था कि तुम हंसोगी, अरमान ने एतराफ़ किया, एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ जो उसके सख्त चेहरे पर अजीब तरह से खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपने अब्बा से कहा कि बस यही रिश्ता चाहिए, कोई और नहीं। उन्होंने पूछा क्यों, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि मेरे दिल ने फैसला कर लिया था और दिल के फैसले कभी गलत नहीं होते। नूर के दिल में एक गर्मी फैल गई, ऐसी गर्मी जो इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसने अपना हाथ उठाकर अरमान के हाथ पर रखा जो अभी तक इसके गाल पर था। और अब जब तुम्हारा दिल का फैसला पूरा हो गया तो कैसा लग रहा है? जैसे मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो, अरमान ने कहा अपना सर झुकाकर उसकी पेशानी से अपनी पेशानी मिलाते हुए। और सबसे बड़ा इनाम मेरे सामने खड़ा है, अपनी तमाम खूबसूरती और मासूमियत के साथ। नूर ने आंखें बंद कर लें, इसकी सांसों की गर्मी को अपनी जिल्द पर महसूस करते हुए। मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सोचा था अरमान। हर बार जब तुम मेहंदी की तकरीब में मुझे देखते और फिर शर्मा कर नजरें चरा लेते, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। मैं सोचती ये शख्स इतना पुरवकार, इतना बावकार, मगर मेरे सामने इतना शर्मीला क्यों हो जाता है? तो तुमने देख लिया था? अरमान ने शरारत से पूछा, इसकी आंखों में एक खूबसूरत चमक थी। हर बार नूर ने हंसते हुए कहा, इसकी हंसी कमरे में मौसीकी की तरह गूंजी। और हर बार मैं अपनी सहेलियों से छप कर मुस्कराती, ये सोच कर कि शायद, सिर्फ शायद, ये शख्स मेरे लिए कुछ खास महसूस करता है। अरमान ने अपना माथा इसके माथे से जुदा किया और उसकी आंखों में गहराई से देखा, इसकी आंखों की चमक में डूबते हुए। नूर, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो मैंने कभी किसी से नहीं कही। जिंदगी में मुझे बहुत कुछ मिला है, दौलत, इज्जत, मकाम, कारोबार में कामयाबी। मगर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ये सब चीज़ें बेमानी लगती हैं, जैसे ये सब सिर्फ इस लम्हे तक पहुँचने का रास्ता थी। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो और मैं हर दिन ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि तुमने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का सही फ़ैसला किया। नूर की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, बेपाया खुशी के। तुमने मेरे दिल में वो जगह बना ली है जो मैंने सोचा भी नहीं था किसी के लिए बना सकती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि मोहब्बत सिर्फ कहानियों में होती है, मगर तुमने मुझे दिखा दिया कि यह हकीकत भी हो सकती है। अरमान ने आहिस्ता से इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी पेशानी पर अपना बोसा दिया, फिर उसकी दोनों आंखों पर, जैसे वो हर एहसास को, हर खुशी के आंसू को अपने लबों से महफूज करना चाहता हो। मैं तुमसे हमेशा हर हाल में मोहब्बत करूंगा, जब तुम खुश हो, जब तुम उदास हो, जब तुम मुझसे नाराज हो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये वादा है और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। और मैं, नूर ने धीरे से कहा, अपने हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेटते हुए, तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा, हर खुशी, हर दुख बांटने का वादा करती हूँ।
मैं तुम्हारे साथ हंसूंगी, तुम्हारे साथ रोऊंगी और कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। बाहर चांद की रोशनी और तेज हो गई, जैसे फितरत भी इस अहद की गवाह बन गई हो। अरमान ने नूर को आहिस्ता से अपने करीब खींचा और जब उनके होंठ मिले तो वो बोसा सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं था, वो बरसों की ख्वाहिश, इंतज़ार और मोहब्बत का इजहार था जो आखिरकार अपनी मंजिल को पहुंची। ये बोसा नर्म था, मोहब्बत से भरा, जैसे दो रूहें एक दूसरे से कह रही हों कि इंतज़ार ख़त्म हो गया। नूर ने खुद को इसकी बाहों में छोड़ दिया, हर खौफ, हर शर्म को पीछे छोड़ते हुए। ये लम्हा, ये रात सिर्फ उन दोनों की थी, दो दिल जो एक दूसरे के लिए बने थे, आखिरकार एक हो रहे थे। कुछ देर बाद जब वो एक दूसरे से जुदा हुए, नूर ने शर्माते हुए अपना सर झुकाया और अरमान ने इसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से उठाकर दोबारा अपनी तरफ किया। शर्माने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और कोई देखने वाला नहीं। ये शर्म नहीं है, नूर ने कहा, इसकी आवाज़ में एक नई नरमी थी। ये तो वो एहसास है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया, इतना खुश, इतना महफूज, इतना चाहा हुआ। अरमान ने इसे दोबारा अपने करीब खींचा, इस बार अपने बाजुओं में मुकम्मल तौर पर लपेटते हुए। तुम हमेशा ऐसी ही महसूस करोगी नूर, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा। इसने अपनी नाक इसके बालों में डुबोई, उनकी खुशबू को महसूस करते हुए। तुम्हारी खुशबू भी किसी फूल से कम नहीं। नूर ने हंसकर उसके सीने पर अपना सर रखा, इसके दिल की धड़कन सुनते हुए जो तेज और मजबूत थी। और तुम्हारा दिल ये इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्योंकि तुम मेरे बहुत करीब हो, अरमान ने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया। तुम नहीं जानती नूर कि तुम्हारा यूं करीब होना मेरे लिए क्या मानी रखता है। सालों से मैं इस लम्हे का ख्वाब देखता रहा और अब जब यह हकीकत है तो मेरा दिल इस खुशी को समेटने की कोशिश कर रहा है। नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। तो फिर दिखाओ मुझे ये खुशी अरमान, मुझे सिखाओ कि मोहब्बत में डूबना कैसा होता है। ये सुनकर अरमान की आंखों में एक नई चमक आई, मोहब्बत, ख्वाहिश और तशक्कुर का इम्तिजाज। इसने नूर के बालों से खेलते हुए इसे आहिस्ता से पलंग की तरफ ले जाया, हर कदम पर अपनी नज़रें उसके चेहरे पर रखे हुए, जैसे वो इसकी रजामंदी, इसकी खुशी को पढ़ना चाहता हो। पलंग के किनारे पहुंचकर इसने नूर को आहिस्ता से बिठाया और खुद उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया, इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो, इसने कहा, इसकी उंगलियों को अपने लबों से छूते हुए, हर उंगली पर एक हल्का बोसा देते हुए। मैं चाहता हूं कि आज की ये रात, ये पहली रात, हमेशा के लिए हमारी यादों में सबसे खूबसूरत रात बन जाए। नूर ने अपना हाथ उसके बालों में डाला, इसे अपनी तरफ खींचते हुए, अपनी आंखों में मोहब्बत और एतमाद के साथ। तो फिर इसे खूबसूरत बनाओ अरमान, मुझे दिखाओ कि मोहब्बत कैसी होती है। मैं तुम्हारे साथ हर लम्हे को महसूस करना चाहती हूँ। मोमबत्तियों की रोशनी में दो दिल आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते गए, नरमी से, एहतियात से, मोहब्बत से। हर लम्स, हर बोसा एक नए वादे की तरह था, एक नई शुरुआत की तरह। अरमान ने इसके माथे पर, फिर उसकी नाक की नोक पर, फिर उसके गाल पर बोसे दिए, इसकी हर सांस के साथ उसकी खुशी को महसूस करते हुए। नूर ने अपनी आंखें बंद कर लें, खुद को मुकम्मल तौर पर इस लम्हे में डूबने दिया। ये रात सिर्फ जिस्मानी कुर्बत की नहीं थी, ये दो रूहों के मिलन की रात थी जो एक दूसरे को मुकम्मल करने आई थी। हर सरगोशी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ कि हर तकरार इस कहानी का हिस्सा बन गई जो वो दोनों मिलकर लिख रहे थे। कुछ देर बाद जब रात अपनी आधी मंजिल तय कर चुकी थी, नूर अपना सर अरमान के सीने पर रखे इसकी बाहों में आराम से लेटी थी। अरमान, इसने धीरे से कहा, मैं सोच रही थी कि हमारी जिंदगी अब कैसी होगी। बहुत खूबसूरत, ओ अरमान ने जवाब दिया, इसके बालों को नरमी से सहलाते हुए। हम सुबह उठेंगे, साथ नाश्ता करेंगे, शाम को बाग में चहलकदमी करेंगे और रात को इसी तरह एक दूसरे की बाहों में सुकून पाएंगे। मैंने सब कुछ सोच रखा है नूर, हमारी जिंदगी का हर दिन एक नई मोहब्बत की कहानी होगी। नूर ने मुस्कुराकर उसके सीने को बोसा दिया। और अगर कभी हमारे दरमियान कोई गलतफहमी हो तो हम बात करेंगे, अरमान ने यकीन से कहा। मैंने देखा है कि ज़्यादातर झगड़े खामोशी से पैदा होते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुमसे बात करूँगा, चाहे बात करना कितना ही मुश्किल हो। ये वादा मुझे बहुत पसंद आया, नूर ने कहा, अपना सर उसके सीने पर दोबारा रखते हुए, इसके दिल की धड़कन सुनते हुए जो अब पुरसुकून हो चुकी थी। रात मज़ीद गहरी होती गई और साथ ही उनकी मोहब्बत भी गहरी होती गई। अरमान ने नूर को अपनी ज़िंदगी के कई किस्से सुनाए, अपने बचपन की शरारतें, अपनी पहली कारोबारी नाकामी और वो लम्हा जब इसने फैसला किया था कि वो नूर के सिवा किसी और से शादी नहीं करेगा।
नूर ने भी अपनी कहानियाँ शेयर की, अपनी माँ के साथ गुजारे गए कीमती लम्हात, अपनी पसंदीदा किताबें और वो ख्वाब जो इसने अपनी शादी के बारे में देखे थे। और क्या मैं तुम्हारे ख्वाबों पर पूरा उतरा? अरमान ने पूछा। इसकी आवाज़ में एक हकीकी तजस्सुस था। नूर ने अपना सर उठाया और उसकी आंखों में देखा। तुम मेरे ख्वाबों से भी बढ़कर हो अरमान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी मोहब्बत मिलेगी जो इतनी नर्म, इतनी गहरी और इतनी हकीकी हो। ये सुनकर अरमान ने इसे मज़ीद मजबूती से अपनी बाहों में लपेटा, इसकी पेशानी पर अपना आखिरी बोसा देते हुए। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ नूर, और ये मोहब्बत हर गुज़रते दिन के साथ और बढ़ेगी। और मैं तुमसे, नूर ने जवाब दिया, अपना सर उसके सीने पर रखते हुए, इसके दिल की धड़कन सुनते हुए, जो अब इसकी अपनी धड़कन के साथ हम आहंग हो गई थी, जैसे दो अलग दिल एक साथ धड़कना सीख गए हो। सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई, दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से लेटे हुए थे। उनके चेहरों पर वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत ला सकती है। खिड़की के बाहर परिंदे चहचहा रहे थे, जैसे वो भी इस नई सुबह का, इस नई मोहब्बत का जश्न मना रहे हों। सुबह बखैर मेरी जान, अरमान ने आहिस्ता से कहा, इसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए। सुबह बखैर, नूर ने जवाब दिया, अपनी आंखें खोलते हुए एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ। मेरे हमसफ़र, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे के साथी। अरमान ने इसे एक बार फिर अपने करीब खींचा, इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए। आज से हमारी जिंदगी का एक नया सफ़र शुरू होता है नूर, और मैं वादा करता हूँ कि यह सफ़र मोहब्बत, खुशी और एक दूसरे के साथ के भरपूर लम्हों से भरा होगा। नूर ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए, मगर इस बार खुशी के आंसू, इसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हर सफ़र तय करने के लिए तैयार हूँ अरमान। आज, कल और हमेशा। और यूं एक नई सुबह के साथ एक नई जिंदगी का आगाज़ हुआ, मोहब्बत से भरी, खुशियों से सजी और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ गुजारने के वादे से मजबूत। हवेली के बाग में फूल खिल रहे थे, सूरज की रोशनी हर तरफ फैल रही थी, और उस कमरे में दो दिल जो रात को एक दूसरे के लिए अजनबी थे, अब हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे।